हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है? तो इनमें से जो अनुच्छेद 93 है यह क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष पद की जो स्थिति है वह इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह समान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव है वह किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वह चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष, यानी आम चुनावों के बाद जो अल्पकालीन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो आम चुनावों के बाद जो अल्पकालीन अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीवी मावलंकर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वह थे अनंत शयनम अयंगर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इसमें से जो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे वह थे पीए संगमा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? यानी आपको इसमें से बताना है कि इनमें से वह कौन है जो लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो इसमें से जो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे वह है के सुंदरम। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इसके अलावा जो गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बलीराम भगत और हुकुम सिंह, ये तीनों के तीनों क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। आज का अगला प्रश्न, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक अबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? तो संविधान का इसमें से वह अनुच्छेद है 100 जो एक आबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष का वोट क्या कहलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो वोट है वह कहलाता है निर्णायक मत। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल के प्रथम सदस्य द्वारा की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कुल 6 सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के जो महासचिव है उनकी नियुक्ति की जाती है अध्यक्ष द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है, यानी जो लोकसभा सचिवालय है वह प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है? तो लोकसभा जो सचिवालय है वह लोकसभा अध्यक्ष के क्या है? अधीन है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो इसका निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से केवल लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वह प्रथम स्पीकर थे जीवी मावलंकर, जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं? यानी आपको इसमें से बताना है कि वह कौन है जो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं। तो इसमें से वह लोकसभा अध्यक्ष है बलिराम भगत, जो 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा जीएस बालियोगी, एन संजीवा रेड्डी और बलराम जाखड़, ये तीनों के तीनों लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित हुए हैं। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो भारतीय संसद की जो लोक समिति है उसके अध्यक्ष को जो मनोनीत करता है वह है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। यानी आपको इसमें बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जाता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो जो लोकसभा सचिवालय होता है वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद की जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा में विपक्ष के किसी भी दल के नेता के रूप में जो मान्यता दी जाती है वो दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का जो पदेन महासचिव होता है वह होता है लोकसभा महासचिव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो अपने पद पर रहते हुए जो दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वह थे जीएमसी बालियोगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप जो नीलन संजीव रेड्डी थे उन्होंने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इनमें से जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी मीरा कुमार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।